कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। महाकाल मंदिर पहुंचा था गैंगस्टर विकास। यूपी सरकार ने 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास पर 5 लाख का रखा था इनाम। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी रणबीर शुक्ला और प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद के होटल से किया था गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मारा गया। वहीं यूपी के इटावा में विकास दुबे के करीबी रणबीर शुक्ला को भी एनकाउंटर में ढेर किया गया। पुलिस के मुताबिक रणबीर शुक्ला ने देर रात महेवा के हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। इसके साथ ही 3 और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने चारों को सिविल लाइन थाने के कचरा रोड पर घेर लिया था। कश्मीर में बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर वसीम बारी की हत्या के बारे में जानकारी दी है। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या कर दी। आतंकियों के हमले में वसीम के भाई और पिता को भी गोली लगी। बाद में दोनों की भी मौत हो गई। एलएसी पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के आक्रामक रुख का भारत ने सही जवाब दिया। ड्रैगन पर निशाना साधते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन का उसके हर पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है। माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद पर मैंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से की है बात। पोम्पियो के मुताबिक चीन ने बिना किसी उकसावे के आक्रामक कार्रवाई की और भारत ने इसका सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर समुद्र में वियतनाम के सेनकाकू द्वीपों तक चीन का सीमा विवाद है। चीन के पास क्षेत्रीय विवादों को भड़काने का एक पैटर्न है। माइक पोम्पियो ने कहा कि दुनिया को इस तरीके से शैतानी करते रहने की कोई अनुमति नहीं देनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन अपने लोगों को खुले तौर पर भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति देने से डरता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास विश्वसनीयता का संकट है। वो दुनिया को कोरोना वायरस की सच्चाई बताने में विफल रहा। भारतीय सेना के जवानों को अपने स्मार्टफोन से नवासी मोबाइल ऐप को डिलीट करने के लिए कहा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर और टिकटॉक जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। भारतीय सेना के सूत्रों से मिली इस जानकारी के मुताबिक सेना के जवानों से ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि सूचनाओं की लीक होने की घटनाओं को रोका जा सके। जवानों के लिए हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में डेली हंट जैसे समाचार ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप्स को भी हटाने के लिए कहा गया। सेना ने इसके लिए 15 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की है, यानी कि 15 जुलाई तक सेना के हर एक जवान को अपने स्मार्टफोन से बताए गए सभी नवासी मोबाइल ऐप्स को डिलीट करना होगा। दुनिया भर में 1,21,66,688 कोरोना संक्रमित मरीज, 5,52,046 लोगों की हो चुकी है मौत, 45,84,415 लोगों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में 31,58,932 कोरोना संक्रमित मरीज, 1,34,862 मरीजों की कोरोना से मौत। ब्राजील में 17,16,196 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 68,055 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 7,69,052 कोरोना संक्रमित मरीज, 21,144 कोरोना मरीजों की मौत। देश में 24 घंटे में 25,559 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 491 मरीजों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,603 कोरोना संक्रमित केस पाए गए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,23,724 पहुंचा। तमिलनाडु में एक दिन में 3,756 नए मामले सामने आए हैं। 1,22,350 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली में एक दिन में 2,033 नए कोरोना मामले मिले हैं। 1,04,864 कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या।
गुजरात में कोरोना के 38,419 कुल कोरोना मरीज। एक दिन में 783 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। यूपी में कोरोना के 31,156 कोरोना संक्रमित केस। एक दिन में 1,188 नए मामले मिले। हरियाणा में एक दिन में 691 नए कोरोना संक्रमित मिले। 3 मरीजों की कोरोना से हो चुकी है मौत। प्रदेश में 18,690 कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 282 कोरोना मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। रिकवरी रेट 75.47% हुआ। 10 लाख लोगों पर 13,117 लोगों के टेस्ट। डबलिंग रेट 19 दिन हुआ। पलवल और नूह में 7-7 नए मामले मिले हैं। पंचकुला में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुरुग्राम में कोरोना के 133 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 110 मरीज स्वस्थ हुए। नूह में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीजों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग उनके कॉन्टैक्ट को खंगालने में लगा। जिले में कोरोना से अब तक 66 एक्टिव मरीज हैं। जिले में अब तक कोरोना के 258 मामले हो चुके हैं। अंबाला में कोरोना के कारण लोगों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब अंबाला में कोरोना की वजह से 5वीं मौत हो चुकी है। सिरसा में एक दिन में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 161 पहुंच चुका है। अभय चौटाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब देते हुए पूछा, 2009 में इनेलो के 32 विधायक थे, फिर भी कुछ भी नहीं कर सके। पुरानी बात करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी से हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस का संगठन जल्द बन जाएगा, कोई गुटबाजी नहीं। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है कि कचरा उठाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का विकास होगा। बैठक में पीपीई मॉडल के तहत कचरे के 100% डोर टू डोर कलेक्शन, ढुलाई और निपटान पर बात की गई। शैडो कैबिनेट की चर्चाओं पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना कुंडा संभाले। सुरजेवाला ने कहा कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा 2 बार किया है, लेकिन रात में वहां ठहरे नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने अभय चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को सरकार गिराने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की जरूरत नहीं। सुरजेवाला ने साथ ही कहा कि ये सरकार पीटीआई टीचर्स के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रही है, जो कि प्रजातांत्रिक में कहीं भी सही नहीं। कैथल में इनेलो कार्यकर्ताओं से अभय चौटाला ने की मुलाकात। अभय ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठकों का दौर हुआ खत्म। अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से सरकार और विपक्ष पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक होकर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। अभय चौटाला का एक बार फिर से पार्टी में विधायक नहीं होने का दर्द भी छलका। वहीं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन में खींचतान चल रही है। फरीदाबाद में खुलेगा प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। फरीदाबाद में खुलने वाले प्लाज्मा बैंक को अगले 15 दिन में शुरू करने की प्लानिंग है। करनाल में प्रदेश के सैकड़ों योगा टीचर्स नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर हैं। सरकार ने करीब 480 योगा शिक्षकों को 8 महीने पहले भरोसा दिया था कि उनकी नियुक्ति आयुष विभाग में होगी, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई। 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद योगा टीचर्स को सड़क पर उतरना पड़ा। जमकर विरोध जताया गया। योगा टीचर्स ने कहा कि बिना योगा टीचर्स के योगशालाएं कैसे चलाई जाएंगी, सरकार इसका जवाब दे। चरखी दादरी में पीटीआई टीचर्स ने शहर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। वहीं जिला प्रधान धर्मेंद्र ने बताया कि अगर सरकार ने पीटीआई अध्यापकों की नौकरी पर वापस बहाल नहीं किया तो ये प्रदर्शन उग्र होगा। जिला प्रधान ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में भी सरकार की पोल खोलने का करेंगे काम। यमुनानगर में अध्यापकों के सभी 14 संगठनों ने पीटीआई टीचर्स की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सभी संगठनों ने बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर्स की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन में सहयोग की घोषणा की। अध्यापकों का कहना है कि इन पीटीआई टीचर्स की रेगुलर नौकरी थी, जो कि 10 साल तक इन्होंने सेवा दी, लेकिन अब सरकार इनकी नहीं सुन रही। भिवानी में प्रदर्शन कर रहे 1983 पीटीआई टीचर्स में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पहले से ही मजबूरी में हैं। अब हटने के बाद वो बेबस हो चुके हैं। लगातार 3 सप्ताह से पीटीआई धरने पर बैठी पीटीआई विधवा महिला टीचर का कहना है कि वो सास ससुर और अपने बच्चों का पालन पोषण इस नौकरी के सहारे कर रही थी। पीटीआई विधवा टीचर का कहना है कि नौकरी जाने के चलते नौकरी ना होने की वजह से उनको काफी दिक्कतें होती हैं। करनाल में राइस मिल मालिकों का करोड़ों रुपए के धान घोटाले का मामला आया सामने। बकाया चावल को राइस मिल मालिक अब यूपी बिहार से पीडीएस का चावल खरीदकर पूरा कर रहे हैं। बरामद किए गए दोनों ट्रक में 737 क्विंटल चावल भी बरामद हुए। राइस मिल मालिक बड़े घोटाले को अंजाम देने में लगे हुए हैं, इस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं। भिवानी में आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जिलाधीश अजय कुमार अधिकारियों के साथ निनान गांव में गहरे जल घर पहुंचे। जिलाधीश ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में बरसातों, नालों और ड्रेन की सफाई सुनिश्चित करके फोटो और वीडियो भेजें। गोहाना के खानपुर में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों की ओपीडी शुरू कर दी गई है। मरीजों की कम संख्या में पहुंचने की वजह से रोडवेज का नहीं चला स्टाफ की परेशानी को देखते हुए रोडवेज विभाग ने खानपुर रूट पर बसें चलाई। मेडिकल के ज्वाइंट डायरेक्टर के मुताबिक 5 मई को कोविड अस्पताल बनने के बाद यहां पर सभी विभागों की ओपीडी बंद थी। ज्वाइंट डायरेक्टर के मुताबिक मेडिकल में फिलहाल 150 के आसपास ओपीडी आ रही हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग 1 महीने तक जनसंख्या पखवाड़ा मनाएगा। जनसंख्या पखवाड़े को 2 चरणों में मनाया जाएगा। दूसरा पखवाड़ा 11 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक चलेगा। यमुनानगर में 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के बयान के आधार पर मामला दर्ज हो चुका है। पंचकुला में 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक युवती ने अपने पार्टनर पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक ये युवती मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है। पीड़िता ने युवक के घर जाकर जमकर हंगामा भी किया। नारनौंद में कोतकला डेरे के महंत पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। कोतकला डेरे के महंत पर हमले का आरोप डेरे पर रहने वाले एक शख्स पर लगा। हालांकि महंत पर हमले के आरोपी शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करनाल के मेरठ रोड पर ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। टेम्पो सवार सभी लोग लुधियाना में मेहनत मजदूरी कर अपने घर जा रहे थे। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे के दौरान ट्रक और टैंकर टकरा गई। एक बच्ची की मौत की खबर। बालाबास गांव का रहने वाला एक शख्स ट्रैक्टर से अनाज लेकर धारूहेड़ा जा रहा था, तभी हादसा हुआ। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से हुआ फरार। करनाल के बड़ा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत।
बताया जा रहा है कि मृतक बड़ा गांव का ही रहने वाला था। लोगों ने कहा कि अगर स्पीड ब्रेकर होगा तो हादसे कम होंगे। यमुनानगर जिला जेल में छापेमारी के दौरान कई गैंगस्टर और हत्या के आरोपियों से मोबाइल फोन, बैटरी चार्जर समेत रुपए बरामद। जेल में जैसे ही तलाशी अभियान शुरू किया गया, एक कैदी से मोबाइल बरामद। हालांकि मोबाइल के सिम को चबाने की कोशिश कैदी ने की। जेल अधीक्षक के मुताबिक जेल में सुरक्षा अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद अगर फोन पहुंच रहा है तो कोई गड़बड़ जरूर है। जिला जेल सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन जब जेल में इस तरीके से लापरवाही होती है तो सवाल उठने लाजमी है। कुरुक्षेत्र में लड़की के लापता और मर्डर की आशंका के चलते सेक्टर 3 में जमकर हंगामा और भारी पथराव। सेक्टर 3 में हंगामा काट रहे परिजनों को जब पुलिस प्रशासन ने समझाया तो वहां पर वो पुलिस से भिड़ गए। और थाना प्रभारी का कहना है कि लड़की के लापता होने की खबर उन्हें मिली थी, जिसके बाद से लड़की की खोज शुरू की गई।